प्रेम शुक्ला जी, वो सीधे सीधे एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए पहले इस पर। जी चित्रा जी, आप तो भली बात जानती हैं कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की संयुक्त सरकार थी, पीडीपी की सरकार थी, अन्य सरकारें थी, और आज जब केंद्र के सीधे नियंत्रण में जम्मू एवं कश्मीर है, क्या आतंकवाद पर नियंत्रण नहीं हुआ? स्वयं अशोक पंडित जी, जो कश्मीरी निर्वासित पंडित परिवार से आते हैं, इनसे ये महबूबा मुफ्ती के कार्यकाल में भी कश्मीर गए थे और आज भी कश्मीर गए, वो स्वयं अंतर पा सकते हैं। इसके पहले जो है कश्मीरी पंडित कश्मीर की घाटी में पुनर्वापसी कर पाएंगे, ये कल्पना के बाहर था। ये कल्पना में आ कब से आई है? ये जो है साकार होने की स्थिति क्यों आई? आप स्वयं जो है महबूबा मुफ्ती कहती थी कि अनुच्छेद 370 में संशोधन हो जाएगा तो तिरंगे के लिए कंधा नहीं मिलेगा। आज तिरंगा गांव गांव में फहरा रहा है। क्यों फहरा रहा है? क्योंकि वहां कश्मीरी जनता पूरी तरह से संप्रभु भारत के साथ हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए आतंकवाद के खिलाफ तैयार है। और आतंकवाद के खिलाफ चूंकि जनता तैयार है, चूंकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग जेलों में बंद हैं, चूंकि आतंकवादियों का समूल नाश का अभियान चल रहा है, ऐसे में जिनकी आतंकवादियों के भरोसे राजनीति चलती थी, ऐसे लोग भी कुंठित है और पीड़ित है। पाकिस्तान पीड़ित प्रताड़ित है, आतंकवादी हताश है, और वो चाहते हैं किसी तरह से जो है सांप्रदायिक सौहार्द को, जैसे आज स्कूल में गए आतंकवादी और वहां पर धर्म पूछकर हत्या की गई। अब धर्म पूछकर अगर हत्या की जाएगी तो सीधी बात है कि इस इस्लामी जिहाद के पीछे जो पाकिस्तान खड़ा है, उस पाकिस्तान को हुर्रियत जैसी जो संगठन है, जो समर्थन दिया करते थे, और जो सियासी संगठन जो आतंकवादियों के तलवे चाटकर ऐसे लोगों को बढ़ावा देकर, ऐसे लोगों को समर्थन और संरक्षण देकर, ठीक है, कश्मीर ब्रेक पर जाने का वक्त हो गया है। लेकिन नजमुल साकिब जी, आपकी भी टिप्पणी एक मैं लेना चाहूंगी, उसके बाद बबीता जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। नजमुल साकिब जी, ये बात तो सच है ना कि 370 हटाने के बाद सरकार की ओर से जो कामकाज वहां पर किए गए हैं, अभी हाल ही में हम सब देख रहे हैं कि 70 मंत्रियों का वहां पर दौरा लगा हुआ है बैक टू बैक, और इसी महीने खुद गृह मंत्री भी वहां पर जाने वाले हैं। तो कामकाज आतंकवादियों को रास नहीं आ रहा है, माहौल बिगाड़ना चाहते हैं और बड़ा मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा है वो श्रीनगर में दिया जा रहा है। लेकिन आतंक के मुद्दे पर तो कम से कम राजनीति छोड़ देनी चाहिए ना सबको। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज ये इस कगार पे हम लोग आ गए हैं कि विनोद जी को ये बोलने पे ये मजबूर हो गए हैं कि उनको 90s की याद आ रही। देखिए, मैं देश के सारे लोगों से उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 90s में क्या था जो आज है। इनको आज 90s की याद आई। 90s में एनीवन, चाहे वो दूसरी कंट्री के लोग हो, चाहे वो यहाँ पे सेपरेटिस्ट एलिमेंट हो, मिलिटेंट हो, दे कुड ऑपरेट एट विल। जिसको मर्जी है उसको टारगेट करें, जिसको मर्जी है उसको मार दें। आज ये जो विनोद जी हैं, अगर इस पे ये मजबूर हो गए ये बोलने के लिए कि उनको 90s की दशा की जो है वो याद आ रही, तो आप समझिए जम्मू कश्मीर के हालात कितने बिगड़े हुए हैं। ये आपको बिल्कुल दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर में रियल सिचुएशन क्या है, कि आज ये खुद नेशनल टेलीविजन पे बोल रहे हैं कि इनको 90s की याद आ रही। दूसरा सवाल, अभी जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, इन्होंने कहा कि आज देखिए जी जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की जो है वो रिहेबिलिटेशन हो रही है। अरे जनाब, रिहेबिलिटेशन अगर आपको याद होगा, मुझे तो पता नहीं आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, बट अगर आप हिस्ट्री के पन्ने खोले तो जम्मू कश्मीर में रिहेबिलिटेशन पीडीपी और जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वी इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन, जहां पे जम्मू कश्मीर में टाउनशिप्स, चाहे वो आपके मटन में हो, चाहे वो आपके वेसू में हो, चाहे वो आपके शेखपुरा में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, और उनकी प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज में भी जो जॉब्स की जो पैकेज थी, और ऑनरेबली उनको किसी ने नहीं मारा। आपने इनकी रिहेबिलिटेशन को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिक्स बनाया, हमने उनको उनकी रिहेबिलिटेशन को इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिकॉन्सिलेशन बनाया। यही फर्क था कि तब कोई किलिंग नहीं हुई, तब किसी कश्मीरी पंडित को नहीं मारा गया। जनाब, आप दो बात अगर आप दो बातें सुनते जनाब, अगर आप दो बातें सुनते तो आपको आज आप अपनी ही जो लक्चरबाजी करते हैं, जो आपके मोदी साहब ने भी श्रीनगर में कहा था मुझे किसी की मशवरे की जरूरत नहीं है, आज ये इस कगार पे ला दिया है कि आज चीन ने हमारी जमीनें खा ली हैं, अंदर हमारे लोग रोज मर रहे हैं।